जिस तरह से काम कर रहे हैं इरफान अंसारी, वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करना चाह रहे हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से खराब है उसे कैसे ठीक हो, उसको लेकर काम कर रहे हैं, समय लगेगा। देखिए, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को, इरफान अंसारी जी को स्वास्थ्य विभाग उनसे वापस लेकर के उनको बिल्डिंग मंत्रालय दे देना चाहिए। और बाकी रिम्स 2 के बारे में आज भी हमारा स्टैंड क्लियर है। बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस बात को कह दिया कि 1000 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनाने से अच्छा है 40-40, 50-50 करोड़ के 24 के 24 जिलों में हॉस्पिटल बनाया जाए। लेकिन किसी भी कमेटी की रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि हमें जो एक नई बिल्डिंग की जरूरत है। एक ही कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, वो इरफान अंसारी की कमेटी, कि रिम्स 2 से पहले जो बाकी के मेडिकल कॉलेजेस है उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, ना कि रिम्स 2 बनाने की जरूरत है। झारखंड में सरकार रिम्स 2 बनाने जा रही है, लेकिन पहले से जो हॉस्पिटल कॉलेज के रूप में संचालित है वो बंदी के कगार पर है। राजधानी झारखंड में सिर्फ एक ही होम्योपैथी कॉलेज है और वह है गोड्डा जिला के गांधी ग्राम में, और वह बंदी के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सवाल खड़ा कर रही है, और जिस तरह से रिम्स 2 बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों का लगातार जारी है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, रिम्स 2 सरकार बना रही है, इससे आपको आपत्ति क्या है? नहीं, रिम्स 2 से हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हम जिस होम्योपैथी कॉलेज की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे देश में हेल्थ रिफॉर्म्स की बात आती है, स्टेट में हेल्थ रिफॉर्म्स की बात आती है, तो उसमें एक सॉल्यूशन ये बताया जाता है कि जो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, उस पे लोड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था इंडिया का, उसको रिवाइव किया जाए, कहीं ना कहीं उसको जगह दी जाए। उदाहरण के लिए, नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो नवंबर में आयुष मंत्रालय का जो गठन किया गया, आयुष मंत्रालय के तहत जो हमारे देश में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो एक बहुत बड़ा एक नॉलेज बेस था, जिसमें कि हम आयुर्वेद को रख सकते हैं, योगा को रख सकते हैं, यूनानी को रख सकते हैं, सिद्धा को रख सकते हैं, नेचुरोपैथी को रख सकते हैं और होम्योपैथी को रख सकते हैं। यानी ये कोशिश की गई कि भारत में जो हमारा प्राचीन काल में जो स्वास्थ्य का जो उपचार का जो तरीका था, उसको रिवाइव किया जाए। और आयुष मंत्रालय ने कई सारे स्कीम्स को भी लॉन्च किया। कोशिश ये थी कि हमारे देश का होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जो चल रहा हॉस्पिटल, वो रिवाइव हो जाए। तो हमारे झारखंड राज्य में एकमात्र होम्योपैथी का कॉलेज, जिसको बाबूलाल मरांडी जी ने इसका शिलान्यास किया था जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा ने उसका उद्घाटन किया। लेकिन आज खबरें ऐसी आ रही है कि हमारे स्टेट में एक ही होम्योपैथी का कॉलेज है, पर वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन अगर हम उसको एक एक करके गिनाए, तो जैसे कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक वहाँ पर जो प्रिंसिपल है, वो कोई परमानेंट प्रिंसिपल जो है वो नहीं आ पाया। हमेशा जो है टेम्परेरी प्रिंसिपल के बेसिस पे सब कुछ चलता रहा, तो मेजर डिसीजंस वहाँ पर नहीं लिए जा सके। दूसरा, वहाँ पर जो फैकल्टी की वैकेंसी है, 42 लोगों का फैकल्टी वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 8-10 फैकल्टीज़ के भरोसे सब कुछ चल रहा है। तीसरी बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जो छात्रावास होता है, हॉस्टल होता है, तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, जिस कारण से गर्ल्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम इंटर्न की बात करें, इंटर्न के लिए भी हॉस्टल वहाँ पर नहीं है। एक और जो प्रमुख समस्या वो ये है कि इंटर्न्स को जो स्टाइपेंड मिलता है, वो वहाँ पर 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, और एक तो 10,000 रुपये भी समय पे नहीं मिलता, 2-4 महीने में एक बार मिलता है। और दूसरी बात, आयुष मंत्रालय का एक गाइडलाइंस है, उसका जो लेटर ये कहता है कि जो होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेद जो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उनको जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए वो एमबीबीएस के ही मुकाबले मिलना चाहिए, तो उसका ग्रॉस वैल्यूएशन है। उसके बाद वहाँ बात करें, होम्योपैथी कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर एक भी जो है एम्बुलेंस नहीं है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स वहाँ पर लैब में बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण से बच्चों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या फिर प्रैक्टिकल क्लासेस है वो हो नहीं पा रहा है। यानी कि अगर पूरे के पूरे सिस्टम को वाइंड अप करे, तो ये कहानी सामने आ रही है कि जो एकमात्र होम्योपैथी कॉलेज हमारे झारखंड में है, वो भी बंद हो सकता है। बंद शब्द का मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि केंद्र से जो टीम आई थी, होम्योपैथिक काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसी तरह से, तो उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स गिनाए कि फैकल्टी को लेकर पैरामीटर्स होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पैरामीटर्स होना चाहिए, तो इन पैरामीटर्स में वो कॉलेज कहीं भी दूर दूर तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इस कारण से उनका एफिलिएशन जो वो कैंसिल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि सीटें भी जो घटाई जा सकती है। और मजे की बात यह है कि गोड्डा में जो जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर 2-2 मंत्री, संजय यादव और दीपिका पांडे, ये दोनों वहाँ सरस्वती पूजा में भी जाते हैं, वहाँ पर मंचों में मतलब ये भाषण भी देते हैं, कई सारे वादे किए थे, लेकिन आज तक कोई भी वादा जो है पूरा नहीं हुआ। तो कई सारे छात्रों ने मुझे भी अप्रोच किया, बाबूलाल मरांडी जी को भी अप्रोच किया कि इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो इसलिए हम ये मुद्दा को उठा रहे हैं। और रिम्स 2 जो आपने कहा, हम इस साफ साफ कह रहे हैं कि रिम्स 2 से पहले जो बाकी के मेडिकल कॉलेजेस है, उस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है, ना कि रिम्स 2 बनाने की ज़रूरत है।
लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं इरफान अंसारी, वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करना चाह रहे हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से खराब है उसे कैसे ठीक हो, उसको लेकर काम कर रहे हैं, समय लगेगा। देखिए, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को, इरफान अंसारी जी को स्वास्थ्य विभाग उनसे वापस लेकर के उनको बिल्डिंग मंत्रालय दे देना चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग? हाँ, बिल्डिंग दे देना चाहिए, क्योंकि इरफान अंसारी केवल और केवल बिल्डिंग बनाने पे ध्यान देते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे आप हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखें, आप कैग की रिपोर्ट देखें, आप मीडिया हाउसेस ने जो रिपोर्ट्स दिए हैं, उन सारे रिपोर्ट्स में पूरे के पूरे झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें खामियां क्या क्या है। खामियां है कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज़ की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, डायग्नोसिस की कमी है, या फिर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नहीं चल रहा है। इसमें से कहीं पर भी किसी भी रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि बिल्डिंग की कमी है। बिल्डिंग हमारे पास में पर्याप्त है। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग जो ऑलरेडी, जैसे कि खरसावां में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है 500 बेड का, वो मेडिकल कॉलेज पिछले 13 साल से वहीं का वहीं अटका हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कोडरमा का मेडिकल कॉलेज, वो भी 2017 से बन रहा है। और बाकी मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, चाहे एमजीएम की बात करें या फिर कि पूरे झारखंड में किसी मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसमें मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से पर्याप्त है। रांची में सदर अस्पताल देख लीजिए, बहुत बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन किसी भी कमेटी की रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि हमें जो एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है। एक ही कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, वो इरफान अंसारी की कमेटी, क्योंकि इरफान अंसारी को इंटरेस्ट केवल और केवल बिल्डिंग बनाने में है। बिल्डिंग बनाने में इसलिए उनको इंटरेस्ट, और आपने देखा भी होगा जब पहली बार वो मंत्री बने थे पिछली सरकार में भी, अभी भी करें तो कई बार क्या होता था कि वो बोलते थे, अरे मेरे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि इनको कुछ अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए। अच्छा मंत्रालय का मतलब है बीसीडी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के इरफान अंसारी ना तो डॉक्टर है, ना डॉक्टर के मेडिकल में इंटरेस्टेड है। उनका इंटरेस्ट केवल और केवल बिल्डिंग बनाने में। 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, जो कमीशन आएगा उससे खाएंगे। बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो पहले से जो बिल्डिंग्स चल रही है उनको वो ठीक करते, या फिर ये जो होम्योपैथी कॉलेज की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। आम तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करने में सामने नहीं आते, उनको लगता है कि पर्दे के पीछे से ही अपनी बात पहुंचाई जाए। लेकिन गोड्डा में होम्योपैथी कॉलेज के बच्चे अब खुल करके सामने आ गए हैं। खुल करके सामने इसलिए आ गए क्योंकि अपनी फरियाद लेकर के बोल बोल कर वो थक गए हैं। और आज ये स्थिति है कि हो सकता है कि उन सारा, और एक बात और, इरफान अंसारी जी जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और जिस कम्युनिटी के लीडर बनने की बात करते हैं, उसी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग अभी होम्योपैथी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कंप्लेन लेकर के वो भी मेरे पास में आए हैं, पार्टी के पास में आए हैं। यानी कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि रेटोरिकल जो स्टेटमेंट्स इरफान अंसारी का है, रेटोरिकल स्टैंड्स है, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एक ना एक समय आने पर हर कोई यही मांगेगा कि उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या किया, क्या झारखंड के विकास के लिए क्या किया। तो आप हमेशा उन्हें रेल मंत्री और कल आप एमएमएस भी बोल दिए बना रहे हैं। नहीं, ऐसी मंशा मेरी नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कोई भी, जैसे अगर मैं मुद्दे उठा रहा हूँ तो मैं अर्बन मिनिस्ट्री का भी मुद्दा उठा रहा हूँ, निगम का मुद्दा उठा रहा हूँ, शिक्षा का भी मुद्दा उठा रहा हूँ। लेकिन इरफान अंसारी अगर बार बार ऐसी गलतियाँ करेंगे, बार बार हमें मौका देंगे, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के रूप में हमें उठाना पड़ेगा। अब कल जैसे कि इरफान अंसारी पहले से एक बात को लेकर इनफेमस है कि जेपीएससी का फुल फॉर्म वो नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, चलिए जेपीएससी से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन रिम्स जो है, रिम्स हॉस्पिटल में वो रोज सुबह समझा रहे हैं, रिम्स टू बात कर रहे हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि रिम्स हॉस्पिटल का एक्चुअल नाम क्या है। तो उस मायने से तो हम सवाल उसमें उठाएंगे, इसलिए हमने उसमें सवाल उठाया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in